जहाँ तक जनता दल यू की बात है, पूरा बिहार जानता है कि इस पार्टी को खड़ा किया है नीतीश कुमार जी ने, और इस पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहे किसी भी स्तर के हों, वो सिर्फ एक आदमी को अपना नेता मानते हैं, वो नीतीश कुमार है। पार्टी के सर्वमान्य नेता होने के नाते पार्टी का भविष्य भी वो जिस रूप में तय करेंगे, पार्टी उसी रूप में चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर इन दिनों राजनीति में चर्चाएं खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि निशांत राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। देखिए, अब इन तमाम चीज़ों को लेकर जब सवाल पूछा गया, CM नीतीश के करीबी मंत्रियों में से एक माने जाते हैं विजय चौधरी, देखिए बड़ा संकेत दे रहे हैं और बता रहे हैं साफ तौर पर कि CM नीतीश की बनाई हुई पार्टी है, वो जो चाहेंगे वो होगा। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री विजय चौधरी? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। के साथ निशांत आगे आ रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि 43 सीट पर बयान तो आप लोग जिससे ले लेते हैं वो दे देता है। सर, लालू जी और आरजेडी ने कल ट्वीट किया। हमको नहीं लगता है कि वो आपको बुला के बयान दिए हो, आप कहीं पकड़ लिए होइएगा तो दे दिए होगे। निशांत जी की भी पार्टी में लॉन्चिंग होगी क्या? पता नहीं, हमको नहीं। देखिए, जहाँ तक जनता दल यू की बात है, पूरा बिहार जानता है कि इस पार्टी को खड़ा किया है नीतीश कुमार जी ने, और इस पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहे किसी भी स्तर के हों, वो सिर्फ एक आदमी को अपना नेता मानते हैं, वो नीतीश कुमार है। और इस पार्टी के सर्वमान्य नेता होने के नाते पार्टी का भविष्य भी वो जिस रूप में तय करेंगे, पार्टी उसी रूप में चलेगी। जो सदस्य सुनील सिंह जी की सदस्यता समाप्त की गई थी, उस मामले में आज उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला आया है। उस संबंध में दो बात हम शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एक तो अभी फैसले का पूरा टेक्स्ट या मैंने फैसले के पूरे तथ्य बाहर नहीं आए, केवल उसके मुख्य बिंदु उसमें भी आप ही लोगों यानी मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक आए। पहली बात। दूसरी बात कि यह मामला शुद्ध रूप से विधान परिषद सचिवालय से जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करता है। वो कोई सरकार का न अंग है न सरकार के अधीन है। इसलिए मैं सिर्फ जो फैसले के तथ्य जो अभी तक सामने आए हैं, उन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। और जो हमने देखा है या पढ़ा है, जो आप लोगों के माध्यम से आया है, उसमें स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके विरुद्ध लगाए गए गलत आचरण के आरोप को सही बताया है और उसने सिर्फ सजा की मात्रा पर अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए, टिप्पणी करते हुए कि दोष की तुलना में सजा की मात्रा अधिक है, सिर्फ इसी पर उसने अपना मत दिया है या अपना फैसला सुनाया है। और फैसले में भी जो प्रमुख बात है, मैं बार बार कहता हूं कि अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं, पूरे फैसले का तथ्य या जजमेंट की कॉपी अभी तक हम लोगों ने देखी नहीं है। उसमें भी एक बात स्पष्ट है कि सदस्यता भी फैसले की तिथि से आएगी, बहाल होगी। ये सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आरोप
को न्यायालय गलत मानता है तो सदस्यता निर्रहित होने की तिथि से सदस्यता पूर्ण बहाल की जाती है। लेकिन इसमें जो बातें आई हैं उसके हिसाब से सदस्यता फैसले की तिथि से बहाल हो सकेगी। वैसे फिर मैं कहता हूं कि पूरा तथ्य हमने नहीं देखा है। दूसरी बात कि न्यायालय ने माननीय सदस्य के सदन के अंदर आचरण को न सिर्फ अवांछनीय एवं अशोभनीय बताया है, बल्कि उसे घृणित कहा है, एबहरेंट कहा है। ये न्यायालय की बहुत बड़ी टिप्पणी है जो सदन के अंदर किसी सदस्य के आचरण को घृणित तक की परिधि में कोर्ट ले जाए। और उसने जो पिछला 7 महीना है जब से उनकी सदस्यता निर्रहित की गई थी परिषद सचिवालय के द्वारा, अभी तक के मतलब 7 महीना ये न्यायालय की भाषा में है जो अभी तक बात आई है कि उनके दोष के लिए उनके सजा के रूप में ट्रीट किया जाएगा। जो उन्होंने जो गलती की, जो गलत आचरण दुर्व्यवहार किया सदन में, उसके लिए वो 7 महीने जो वो सदस्य नहीं रहे, ये उनकी सजा के रूप में माना जाएगा। वाले कभी विकास की बात नहीं कर सकते, कुंभ को प्रेज नहीं कर सकते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका बिहार वासियों ने स्वागत किया है। और सही बात है कि जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे वो संपूर्ण बिहार वासियों की भाषा बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी बिहार वासियों का नब्ज पहचानते हैं, उसी आधार पर बोल रहे थे। नीतीश जी को भी उन्होंने काफी कुछ कहा, लाडला तक कहा, उनके नेतृत्व में आगे चुनाव नहीं, की बात कही। ये तो दोनों नेताओं के परस्पर विश्वास और भरोसे के रिश्ते का द्योतक कि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है, विश्वास है। उन्होंने भी लाडला मुख्यमंत्री कहा, इन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार की तरफ से मदद कर रहे हैं और बिहार का हम तेजी से विकास कर रहे हैं। ये तो परस्पर भरोसे की बात है। सर, ये 2-3 बार उनके पुत्र सीएम के पुत्र कह रहे हैं कि एनडीए घोषित करे कि हमारे पिताजी ही अगले सीएम होंगे, तो क्या माने ये अब वो क्या उनके पुत्र ने क्या कहा है वो तो हम नहीं सुने हैं। आज भी बोल लेकिन अभी तो 5 दलों के अध्यक्ष हर जिले में जाके एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और हर जगह एक ही बात हो रही है कि बिहार का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा। बात तो सही यही है। तो अभी आपने देखा जो मंत्री हैं विजय चौधरी के साफ तौर पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर बड़ा संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से सुनील सिंह को लेकर आज कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया कि उनकी जो सदस्यता है वो बहाल की गई है, उसको लेकर भी क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।